जो पुलिसिया जुल्म है ना, वो कोई नई नहीं है। विधानसभा में जब विधायकों को लात जूते से पीटा गया, लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, सदन के नेता और जिसको 75 एमएलए का विपक्ष का नेता बिहार ने बनाया, दोनों उसी लोकतंत्र के मंदिर के किसी घर में छुपे थे। जब सदन सुरक्षित ना हो और संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित ना हो, स्पीकर की चेयर सुरक्षित ना हो, मुख्यमंत्री जी पर थप्पड़ चल जाए कोई कार्रवाई नहीं, बम चल जाए उन्हीं के गृह जिले में, स्पीकर का थाना ना सुने, मंत्री और एमपी का कोई पदाधिकारी ना सुने। पुलिसिया जुर्म तो इतना बड़ा है कि एक लड़के को बेतिया के बलथर में मारते मारते मार दिया, और बाद में पुलिस ने उस गांव को घेर करके गुंडा से भी ज्यादा अपराधी और आतंकवादियों से ज्यादा लड़कियों की मोलेस्टिंग, औरतों की सब कुछ छीन ली, पूरा गांव उजाड़ के लेके चला गया, कुछ हुआ तक नहीं। हिलसा की भी घटना यही है, एक चंद्रवंशी लड़के को जिंदा जला दिया और उसके खिलाफ पासवान, राम और चंद्रवंशी टोला विरोध किया, तो पूरे रात भर पुलिस ने जुल्म किया और पूरा का पूरा नकलेस, गर्दन का, कान का बाली, नाक की बाली और पूरी चीज जबरदस्ती लेके चला गया। और जब मुख्यमंत्री जी से हमने बातचीत की तो बात ये आती है कि पप्पू जी आप वहां भी पहुंच ही गए। कौन सुरक्षित है जनाब? महीना में 9 बार हमको नालंदा किसी न किसी मर्डर, किसी न किसी नरसंहार में जाना पड़ता है। पुलिस लगी हुई है कंप्लीट जमीन की दलाली में, शराब बेचवाने में, बालू के माफियाओं को बैठाने में, हवा चलवाने में, फोकलैंड देने में। पुलिस का एक ही काम है कि हम अत्यधिक बालू, जमीन, शराब से, ड्रग्स से पैसा कमाकर अपने आका को खुश करें। पुलिस के थाने में जमीन माफिया होता है, थाना और ब्लॉक दलाल चलाता है। बिना दलाल के कोई ब्लॉक और थाना चलेगा क्या? आम आदमी कहां सुरक्षित है जनाब? मर्डर तो इसके पहले जदयू के साजी की हत्या हुई, 5 बजे पहुंचना पड़ा। आपके यहाँ एक राजद के महासचिव पूर्व मुखिया की हत्या हुई, लाल यादव जी का, अब जाकर के हत्यारा उसका नाम लिए। उसके पहले की घटना, एक घटना बिहारीगंज और आलमनगर, जो कंप्लीट रूप से अपराध और अपराधियों का जोन बना हुआ है, आतंक का माहौल होता है कंप्लीट। ये जो उदा किशनगंज इलाका है, कभी सरकार ने इसको गंभीरता से लिया इस इलाके को? इस बिहार में सत्ता और विपक्ष के घर परिवार को और पार्टी को चला कौन रहा है? एमएलसी में एक भी नीक लोग क्यों नहीं जीते? सब के सब अपराधी और माफिया क्यों जीते? सब के सब 200-400 करोड़ कहां से लाया? बाप के घर से ये एमएलसी वाले लोग पैसा लाए थे क्या? सारी पार्टी इन्हीं लोगों को टिकट क्यों दी? कोई 56 चला रहा था, कोई 10 मर्डर करके गया था। एक भी भले लोग और अच्छे लोग अब चुनाव जीतेंगे क्या? कोई पार्टी टिकट देगी? जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास धनबल और बाहुबल होगा, पार्टी उसको टिकट देगी, क्योंकि जनता भी उसी को वोट देती है। ये मर्डर जो हुआ मेहता जी का, या उसके पहले जो बिहारीगंज में घटना घटी, हम उस वक्त भी मैंने बहुत क्लियर कहा था, पुलिस अपने तरीके से किसी को बचाती है, किसी को फंसाती है, उसको तय करना है। लेकिन जो घटना थाने में घटी, इससे बड़े बड़े जघन घटना इस बिहार में लगातार। नालंदा में ही एक बच्ची शादी होकर के आए, दबंगों ने कहा कि हम आज आपके यहाँ तुम्हारे पुतों का दूल्हा हम होंगे। विरोध किया, तीनों महिला को गोली मार दिया, स्पॉट डेथ कर गया 1.5 महीना पहले। मुख्यमंत्री जी का घर है,
बगल में, स्पॉट डेथ कर गया, सिर्फ बेटी के पास सोने नहीं दिया इसके लिए। तो कंप्लीट अभी सहरसा में मुखिया की हत्या हुई। क्यों हुई मुखिया की हत्या भाई? जब हम कह रहे हैं कि लोकेशन को ट्रेस आउट करिए, मैंने स्पष्ट कहा है मेहता जी के मर्डर में मोबाइल का कंप्लीट लोकेशन, मर्डर जिसने किया उसके मोबाइल का किससे संवाद 15 दिनों से हो रही है, किससे बात हो रही है, उस दिन सुबह किससे बातचीत हुई, रात में कितने बार किनसे बातचीत हुई, उसका प्रिंट आउट निकालिए। कंप्लीट मर्डरर से पूछनी चाहिए कि इसके पीछे साजिश किसकी है और कौन लोग हैं। मर्डर करने की परिस्थितियां होगी ना, बिना सरकमस्टांसेस के आप किसी को आरोपी बना दीजिए तो न्याय तो मिला नहीं मर्डरर को, जिसकी हत्या हुई। तो सरकमस्टांसेस में 3 चीज है। फर्स्ट है कि इसकी हत्या के कारण क्या हो सकते, राजनीतिक, जमीन, औरत या कोई बिजनेस पार्टनर। सेकेंड, मोबाइल लोकेशन एंड मोबाइल का ड्यूरेशन, जो कब किससे कितने बार बातचीत है, उसके आधार पर एसपी को, डीआईजी को जांच करनी चाहिए और तब इस पे अविलंब एसपीडी ट्रायल करके मेहता जी को, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पंचायत के पॉलिटिकल कारणों से हुई कि मुखिया के चुनाव से हुई, यह मुद्दा भी बहुत बड़ा है। और जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग ज्यादा इसमें राजनीति खेल रहे हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। दरोगा को सस्पेंड करने से नहीं होगा, उस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। ये हीनियस क्राइम है। और ये भी पता चलना चाहिए कि दरोगा बचा रहे थे या न्याय कर रहे थे।